Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यू आर फेमिलियर with the number of materials like iron, aluminium, copper. ये आपने नाम सुने होंगे मेटल्स के. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल. आपको उसके बाद कुछ मटेरियल के नाम दे रखे हैं. आपको उसमें चेक करना है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है. क्या वो शाइनी है, क्या वो डल है, क्या वो वेरी हार्ड हैं, क्या वो इतने हार्ड नहीं हैं. आपको टेबल फिल करना है. तो सबसे पहले हमें दे रखा है आयरन. अब आयरन आपको पता है, देखने से तो आपको सिंपली लगेगा ये डल, लेकिन अगर इसको हम बीच में से काट देना तो ये बीच में से काटा हुआ पार्ट देखना आप, वहां पे वो शाइनी दिखेगा. तो अगर हम लिखेंगे आयरन के बारे में तो वो शाइनी होता है. और आयरन आपको ये तो पता ही है कि आयरन क्या होता है, वेरी हार्ड. तो यहां पे लिख लें. सेकंड हमारा है कोल. कोल बोले तो कोयला, ब्लैक कलर का जो होता है. अब कोल आपको पता है उसमें कोई चमक तो होती नहीं है, तो वो डल होगा. और अगर हम उसको देखें कि वो हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड, तो नॉट वेरी हार्ड. कोयला जो होता है, अगर हम उसके ऊपर अपना पैर भी रख दें तो उसका क्या बन जाता है, चूरा बन जाता है, पाउडर. तो वो इतना हार्ड तो है नहीं ना. नेक्स्ट है सल्फर. अब सल्फर आपने नाम सुना होगा जस्ट, लेकिन देखा नहीं है. तो मैं आपको बता दूं, सल्फर भी क्या है, डल है, और ये भी हार्ड नहीं होता. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम क्या होगा, आपने अगर कोई फूड आइटम्स देखी होंगी, उसके ऊपर कोई एल्यूमिनियम की जो आपकी शीट लगी होती है, थोड़ा आपका ये गोल्ड से कलर का ही मान लो, ऐसा सा होता है, लेकिन गोल्ड नहीं है, एल्यूमिनियम की शीट होती है. तो वो भी क्या होती है, शाइनी होती है. उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो हार्ड होता है, तो बिल्कुल हार्ड होता है. नेक्स्ट है हमारा कॉपर. कॉपर तो आपको पता ही है, तांबा. तांबा भी क्या होता है, शाइनी होता है. और ये भी क्या होगा, वेरी हार्ड होता है. आपको पता है तांबा, कॉपर, कॉपर की वायर बनती है. वायर कितनी हार्ड होती है, ऐसे तो है नहीं कि हम उसको पाउडर बना देंगे. नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वहां पे आप लिख लो ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये किस में आएगा, ये भी डल होगा और नॉट वेरी हार्ड होगा. तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. शाइनी कौन कौन से हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया. बाकी क्या है, डल है. और जो डल है वो क्या है, नॉट वेरी हार्ड. जो शाइनी है वो सारे क्या हैं, वेरी हार्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स. क्या आप टेबल में से देख के ये बता सकते हैं कि मेटल्स कौन सी हैं. तो हम बोलेंगे यस, आयरन एक मेटल है. उसके बाद एल्यूमिनियम एक मेटल है. उसके बाद कॉपर भी एक मेटल है. मतलब जो भी शाइनी हमने लिखे हैं, जो हमने हार्ड लिखे हैं, वो मेटल्स हैं. उसके बाद ये बोल रहा है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. मतलब अगर हमें मेटल का पता है तो जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे. तो नॉन मेटल कौन कौन से हैं, कोल हो गया मतलब कार्बन, सल्फर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल है. नेक्स्ट है मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. अब हम इसको डिफरेंट या अलग अलग कैसे करें, तो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज काम में आएंगी. एक तो फिजिकल, बाहर देखकर उसको,
और केमिकल कि उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमने ऊपर जो टेबल फिल किया है ना, जिसमें दो प्रॉपर्टी हमने देखी उसकी, एक तो हमने क्या चेक किया कि वो शाइनी है या डल है, तो आपको वो बाहर से देखने से पता लग रहा है ना, ऐसे तो है नहीं कि कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो मतलब जो हमने ऊपर भरा है वो अपीयरेंस जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा हार्डनेस जो हमने बताया वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऊपर से देखकर पता लग रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लुहार को। बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड, अ शॉवल, एन एक्स। तो इसने बोला है कि आपने देखा होगा कोई लोहार को किसी आयरन के पीस को पीटते हुए, या कोई आयरन का आर्टिकल होगा जैसे कि फावड़ा, स्पेड को फावड़ा बोलते हैं जो हमारे घर में होता है, एक्स कुल्हाड़ी, ऐसे ही शॉवल एक होता है। तो आपने इसको पीटते हुए देखा होगा लोहार को। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग? क्या पीटने से उनकी शेप में कोई चेंज आता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, वो पीट रहा होता है तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? तो अब ये बोल रहा है कि क्या आपको सिमिलर चेंज देखने को मिलेगा जब हम लकड़ी का कोई टुकड़ा है उसको पीटेंगे? क्या वो भी क्या हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है लकड़ी के पीस को पीटने से? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं देखा हमने। अगर लकड़ी को पीटते हैं तो उसका क्या बन जाता है? बुरादा बन जाता है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि शेप चेंज होगी, वो तो टूट जाएगी बीच में से, या उसकी क्या बन जाएगी? फाड़े बन जाएंगे, अलग अलग पीसेस बन जाएंगे छोटे छोटे। तो लेट अस फाइंड आउट। अब उसने एक्टिविटी करके और दिखा दिया आपको कि अगर आपको नहीं पता लग रहा, टेक अ स्मॉल आयरन नेल। आप छोटी सी एक आयरन की नेल ले लो। अ कोल पीस, एक कोल पीस लो। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक क्या ले लो? मोटी एल्यूमिनियम की वायर। और एक पेंसिल की लीड ले लो। पेंसिल की लीड होती है ना जिसको गोटा बोलते हैं जनरल। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब क्या करो, आप आयरन नेल को हैमर से बीट करो। ठीक है, मारो उसके। ट्राई टू हिट हार्ड, फिर उसको और तेजी से हार्डली उसको हिट करना है। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, ऐसी एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर भी हिट करो। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। ऐसे ही आपने किसके साथ करना है? कोल का जो पीस है उसको भी हिट करना है हैमर से, और जो पेंसिल की लीड है उसको भी हिट करना है। चारों चीजों में आप क्या देखते हैं? देखो, आयरन की नेल है तो आयरन एक क्या है? मेटल। उसको जब हम मारेंगे तो आयरन नेल क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी, उसकी शेप चेंज होगी सिर्फ। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम वायर की, वो भी क्या होगी? फ्लैट होगी। लेकिन कोल पीस और जो पेंसिल की लीड है वो दोनों ही नॉन मेटल हैं, वो इतने हार्ड नहीं होते। जब हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो उनका क्या बन जाना है? पाउडर बन जाना है, पीसेस में वो क्या हो जाने? ब्रेक हो जाने। तो इसी ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 4.2 में फिल करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है आयरन नेल है, तो क्या होगा? फ्लैटन्स होगा या ब्रेक इनटू पीसेस? तो क्या लिखेंगे? फ्लैटन्स। कोल पीस में ब्रेक्स इनटू पीसेस, एल्यूमिनियम वायर में फ्लैटन्स, पेंसिल लीड में ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो ये हमारा टेबल हो गया 4.2। अब यहां से आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिली
कि अगर किसी मेटल को पीटते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं वो आपके आगे आएगा, जो आपको बोल्ड किया हुआ है, मैलाबिलिटी। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. मारने से उनकी जो शेप है वो चेंज होगी, बिल्कुल। If they were beaten harder, these would be changed into sheets. तो अगर हम इसको हार्डली और बीट करें तो एक शीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आयरन या एल्यूमिनियम। You might be familiar with silver foil used for decorating sweet. और आपने सिल्वर की फॉयल देखी होगी, सिल्वर का पेपर सा देखा होगा आपने, बर्फी के ऊपर लगा होता है, अगर आपने देखा हो, बर्फी के ऊपर होता है ना चांदी से कलर की कोई शीट सी उसके ऊपर लगाई होती है। तो वो शीट कैसे बनाई है उसने, सिल्वर को भी वो पीट पीट कर क्या बना देते हैं, बिल्कुल पतली शीट बना देते हैं। उसके बाद उसको मिठाइयों के ऊपर डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिल्वर भी एक मेटल है, मतलब मेटल्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनको हम पीट पीट कर एक थिन शीट बना सकते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। इसकी मैंने पहले भी बात की थी। फूड आपने देखा होगा जिसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की फॉयल लगी होती है, उसके अंदर उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, जिससे हमारा फूड खराब भी नहीं होता, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलाबिलिटी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर दें उसको बोला जाता है मैलाबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी पता लगी हमें, एक तो मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होता है। दूसरा मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। तीसरा मेटल में क्या होती है, मैलाबिलिटी, मतलब इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद है एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब हमें देखा है हमने कि कोल पीस और पेंसिल की लीड में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो टूट जाते हैं पीसेस में, पाउडर बन जाता है। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या इनको हम मेटल बोल सकते हैं, नो, ये मेटल्स नहीं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन with which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. अब यहाँ पे ये बोला है कि क्या आपके पास कोई ऐसा मेटल का कोई पैन है, मतलब कोई बर्तन है जिसमें उसके हैंडल नहीं लगा हुआ और आपको उससे हर्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो भी आपके घर में बर्तन हैं उनके हैंडल में क्या लगा होता है, वुडन लगा होता है या तो हैंडल, या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, जो कि आपको किससे प्रोटेक्ट करता है, बर्तन अगर गर्म होगा तो आपको हर्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या है वुड में और प्लास्टिक के हैंडल में कि उसकी जो हीट है वो आपके हाथ में नहीं आती, मतलब आपका हाथ जो है वो हर्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं, मतलब वुड हो गया, प्लास्टिक, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स। तो मतलब क्या है, इसमें से हीट पास नहीं होती। अगर इसमें से हीट पास नहीं होगी इसलिए तो हमारा हाथ जो है उसको हर्ट नहीं होता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो हम बोलेंगे कि इनमें से हीट पास नहीं होती, ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट के। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई, लेट अस फाइंड आउट।
अब आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है और उसके जो पीछे वाला हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो वो प्लास्टिक का क्यों बना हुआ है? इसका रीजन भी वही है कि नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करती, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। प्लास्टिक क्या है? एक इंसुलेटर है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर कोई मेटल का यूज कर ले तो मेटल में से करंट भी पास करता है, जैसे कि आयरन में से करंट पास कर जाता है। अगर हम बर्तन में अगर हम प्लास्टिक या वुड का हैंडल नहीं लगाएं, अगर मेटल का लगा दें तो हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा, क्योंकि बर्तन क्या होता है? गर्म होता है चूल्हे के ऊपर जब पड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए उसका यूज नहीं करते। एक्टिविटी से और समझ लेते हैं। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. ये रिकॉल करो, क्योंकि हमने 6th क्लास में ऐसा टेस्टर बनाया हुआ है कि उसमें से करंट पास करता है या नहीं करता। You might have performed the activity with various object in class 6. ठीक है, तो क्लास 6 में किया था। एक तो हमारे पास सेल होना चाहिए, उसके साथ छोटी छोटी वायर ले लो, एक बल्ब हो, बीच में आपने जो मटेरियल में चेक करना है करंट पास करता है यानी उसको ले लो। जैसे कि फिगर में आपको आयरन नेल दिख रही है, इसमें से पास करता है या नहीं? तो आपको दिख रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब आयरन में से करंट पास करता है। और आयरन क्या है? एक मेटल है, तो मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। अब इनके साथ भी वो चीजें करके देखना है और इनको लेबल करना है कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर। अगर हम आयरन रॉड की या नेल की बात करें तो ये तो गुड कंडक्टर होगा। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर को अगर वहां पे रखेंगे तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो ये क्या है? एक पुअर कंडक्टर है। तीसरा, अगर हम कोल पीस की बात करें, कोयला पड़ा हुआ है, कोयले को बीच में रख दें तो कोई करंट पास नहीं होगा, तो ये भी पुअर कंडक्टर है। अगर हम कॉपर वायर की बात करें तो ये तो आपने देखा ही है ना कि कॉपर की वायर तो हमारे लगी होती है, जिसमें से करंट तो पास करता ही है, क्योंकि कॉपर क्या है? एक मेटल है, तो ये गुड कंडक्टर होगा। तो यहां से देखने से हमें ये समझ में आ गया कि मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर्स, और नॉन मेटल क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर। ये भी समझ में आ गया। You are observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. ठीक है, अब पहेली क्या बोल रही है? ओ the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. तो ये तो हमने बता दिया, तो इससे पहली को भी समझ में आ गया। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। तो इसलिए आपने देखा होगा जो वायर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? या तो एल्यूमिनियम की या कॉपर की, क्योंकि ये दोनों मेटल हैं, इसमें से करंट पास हो जाता है। क्या आपने कभी कोयले की वायर देखी है? कोयले की वायर बन ही नहीं सकती पहले तो, अगर हम इसको बीट करेंगे तो इसका तो बुरादा बन जाना है, पाउडर बन जाना है। और यहीं से हमारी एक नई प्रॉपर्टी और निकल कर आती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को खींच खींच कर एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस में पॉसिबल है? मेटल में ही तो पॉसिबल है ना, क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। तो इसने ये बोला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम चलते हैं कि आप ऐसा करो, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट लो और नॉन मेटल का ऑब्जेक्ट ले लो,
आप दोनों को ऊपर से नीचे गिरा के देखो अपने ग्राउंड पे, अपने फ्लोर के ऊपर, दोनों में से किसका साउंड ज्यादा आता है, किसका साउंड सुनता है आपको? तो आप देखेंगे कि आयरन शीट को या आयरन का कोई भी प्लेट है या मेटल का कॉइन है, अगर उसको ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसका रिंगिंग सा साउंड आएगा, टन ऐसे से करके साउंड आता है। लेकिन अगर हम कोल का पीस गिरेंगे तो ऐसी रिंगिंग सी साउंड नहीं आती, साउंड तो आएगा ठक साउंड आएगा, ठक ठक ऐसा सा कुछ, जैसे लकड़ी को नीचे गिरते ठक साउंड आता है। लेकिन अगर हम मेटल का गिरेंगे तो टन ऐसे रिंग सा साउंड आएगा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? वाह वेरी गुड, हमें प्रोड्यूस होगा, अलग होगा। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? इसलिए जो मंदिर होते हैं वहां पे लकड़ी की घंटी नहीं होती, क्योंकि उसके टन वाली साउंड नहीं आनी ना, उसको लगाने का फायदा ही क्या? टन वाली साउंड जो है वो दूर तक सुनाई देती है, लेकिन अगर लकड़ी की लगा ली तो टन वाली साउंड तो आनी नहीं, ठक सा साउंड आएगा, वहीं पे सुनेगा बस एक आदमी को, उसका फायदा क्या? The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. जब उसको हार्डली मारते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड देता है। Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. अब अगर आपके पास दो बॉक्स हैं, एक वुड का है और एक मेटल का है, और आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दे, तो आप क्या करें, कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल है? तो आप क्या करें, दोनों को हार्डली स्ट्रक करके देखें, पीट कर देखें दोनों को, जिसमें से रिंगिंग साउंड आएगा मतलब वो मेटल है। तो यहां से भी एक नई प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं सोनोरस। तो ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी जिससे ये पता लगे कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर, लस्टर मतलब शाइनी होते हैं, मैलाबिएबल मतलब जिनको शीट में कन्वर्ट कर सकें, डक्टाइल जिनकी वायर बना सके, सोनोरस जिनमें रिंगिंग साउंड होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जिसमें से हीट पास हो जाए एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाए, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। जनरली लिखा है उसमें, क्योंकि सारे मेटल सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। आप बोलेंगे सर ऐसे कौन से मेटल हैं, वो नीचे आएंगे, आपके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब पहले तो एग्जांपल देख लो मेटल के कौन कौन से हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मैं आपको बता दूं, जिसके पीछे IUM लिखा होता है ना, जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, वैसे तो आप हायर क्लासेस में तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन यहां पे जिसके पीछे IUM लगा है वो मेटल होता है, ठीक है। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ये आपको हमने पढ़ लिया कि ये सॉफ्ट भी हैं और डल भी हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। अगर हम इसको हैमर से मारेंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस, रिंगिंग साउंड भी नहीं देते। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से ये भी नहीं पास होती। और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। मैं आपको एक बता दूं, जो भी जनरली गैसेस है ना सारी, वो सारी नॉन मेटल होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, उसके बाद नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो गैसेस किस में आ जाएंगी, नॉन मेटल में आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेटल्स लाइक। अब मैं बता रहा हूं आपको ऐसे मेटल जो कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करते, मेटल वाली। कैसे?
जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं वो सॉफ्ट हैं, मतलब है तो ये मेटल लेकिन है ये सॉफ्ट, इनको हम एक नाइफ से भी काट सकते हैं। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मेटल होते हैं हार्ड, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन है। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब देखो जनरली मेटल क्या होते हैं, सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे आयरन आपका क्या है, सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है, ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे। सामने अगर आप यहाँ पे रूम में मरकरी को देखेंगे तो लिक्विड में है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, कि मेटल क्या शो करेंगे बिहेवियर, नॉन मेटल कैसा रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने 7th क्लास में रस्टिंग पढ़ी थी। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। कैसे रस्ट बनती है अगर आपको पता हो। नीचे हमने रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है। आपको पता है एक आयरन होता है, कोई भी आयरन का आर्टिकल अगर बाहर पड़ा हुआ है, आपको पता है बाहर पड़ा है, तो वहां पे क्या होगा, एयर के अंदर मॉइस्चर होगा, तो वो मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, मतलब उसको जंग लग जाती है। देखा है ना आपने, कोई भी बेंचेस वगैरह बाहर पड़े हैं जिनके ऊपर पेंट वगैरह नहीं है, या आपके कोई भी घर में सामान है जो खुले में पड़ा हुआ है, कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसके ऊपर जंग लग जाती है। उसका रीजन क्या है, जो आयरन होता है Fe वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कर लेता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर, ऑक्सीजन भी है और वेपर भी उसमें है। वेपर होती है ना जिससे बादल बनते हैं ऊपर, क्योंकि पानी नीचे से धूप से क्या होगा, पानी वेपर बनेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, तो वेपर है मतलब वहां पे मॉइस्चर है, तो उससे वो रिएक्शन करती है, रस्ट बना देता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन ही तो देखी है। किसकी रिएक्शन, मेटल की। कौन सा मेटल, आयरन का। तो आयरन एक मेटल है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, रस्ट बना देता है। ठीक है, यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। दोनों में देखो क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। कौन कौन से दोनों में, आपने एक मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न करवाया था 7th क्लास में, 6th चैप्टर था अगर आपको याद हो। हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन होता है, हमने उसको पहले तो सैंड पेपर से साफ किया था, फिर इसकी O2 से रिएक्शन करवाई थी, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। व्हाइट कलर का धुआं सा निकला था, व्हाइट ऐश बनती है। तो वो क्या होती है व्हाइट ऐश, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब दोनों में क्या बन रहा है, दोनों में ही मेटल का एक ऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो यहां से ये रिएक्शन होगी केमिकल। अब एक्टिविटी भी आपको यहां पे दिखाई हुई है। अब हमारे पास जो चीज बन गई है कि मेटल का ऑक्साइड बन गया, ऊपर तो Fe2O3 बनेगा और नीचे MgO बनेगा। अब इनका नेचर कैसा है, क्या ये एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, हमने इसको समझना है। तो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब जो रस्ट हमारा बना है कैसे बना है, आयरन की रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन O2 से और वाटर H2O से। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट। अब जो रस्ट बन चुकी है उसका आप एक चम्मच भर लो, जंग का इकट्ठी कर लो उसको, एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको घोल लो थोड़े से पानी में। ठीक है, उसको लिक्विड में हमने डिजोल्व कर देना है। You will find that the rust remains suspended in water.
आपको क्या वहां पे मिलेगा कि वो वाटर में क्या होती है, अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको अच्छे से और हिलाओ। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, उसके बाद हमारे पास जो लिटमस पेपर होते हैं जिससे ये पता लगता है कि एसिड है या बेस है, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू। हमने 7th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस वाले चैप्टर में कि अगर एसिड कौन सा होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा वो तो होता है एसिड, और बेस कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप इसमें लिटमस पेपर मिलाया आपने रस्ट वाले सॉल्यूशन में, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि जो रेड लिटमस पेपर था वो नीचे से क्या होना स्टार्ट हो गया, ब्लू होना स्टार्ट हो गया। देखो रेड वाला ऊपर वाला सारा था, जहां से वो नीचे रस्ट में टच कर रहा है, जो आपको यहाँ पे लिटमस पेपर दिख रहा है रेड वाला, वो नीचे से ब्लू होना स्टार्ट हो गया। मतलब रेड वाला ब्लू में हो रहा है कन्वर्ट, मतलब जो रस्ट है आपका वो क्या है, एसिड है या बेस, तो इसका आंसर आएगा वो बेसिक है, बेसिक नेचर का है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यहां से ये समझ में आया। अब उसके बाद ऊपर ही ऊपर देखो पहली क्या बोल रही है, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, कि जो तांबा होता है क्या उसके ऊपर भी जंग लगती है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, आपने भी देखा होगा अगर आपके घर में पुराने तांबे के बर्तन पड़े हों, है ना, हमारे बुजुर्गों के पास होते थे वो उसी का यूज करते थे, आजकल तो स्टील के बर्तन आने लग गए, है ना। तो कॉपर के बर्तन के ऊपर क्या होता है, नीचे से ग्रीन सा कलर आने लग जाता है, अगर आपने देखा हो। तो पहेली पूछ रही है कि क्या वो भी जंग है। अब नीचे इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है कि वो क्या चीज है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, मतलब कॉपर वेसल अगर किसके टच में रहेगा, मॉइस्चर के, मतलब जिसमें O2 भी है और जिसमें क्या है H2O भी है, और एयर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है ज्यादा मात्रा में। तो अगर ये तीनों से रिएक्शन कर लेगा तो यहां पे क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। मतलब जो ग्रीन कलर की उसके ऊपर कोटिंग आई है वो किसकी वजह से आ रही है, इन दोनों की वजह से, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, रस्ट नहीं बोल लेंगे, क्योंकि रस्ट का तो फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। ये कोटिंग है किस चीज की, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर क्यों आया, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब दोबारा ये उसी के ऊपर आ जाओ, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। द एश ऑब्टेन और बर्निंग मैग्नीशियम रिबन is dissolved in water and test for its acidic या basic nature। अब वही चीज है, हमने मैग्नीशियम को बर्न करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी राख बनी। अब उसको दोबारा फिर चेक करेंगे पानी में डालकर ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ। आपको पता है ये भी क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, मतलब ये भी बेसिक नेचर का होगा। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो यहां पे आंसर आएगा बेसिक होगा। हाउ डू यू असर्शन दिस, यू मस्ट हैव, मतलब यहां से हमें क्या पता लगता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, कि जो रेड वाला है वो ब्लू में हो रहा है कन्वर्ट। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो भी बेसिक नेचर का होता है इन जनरल। तो यहां पे हम एक लाइन बना देंगे कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का ही होगा, तो ये अंडरलाइन कर लें आप। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन।
अब हमने ये चेक करना है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो एसिडिक नेचर का होगा या वो बेसिक नेचर का होगा। अब आपको मेटल का ऑक्साइड तो पता लग गया कि वो बेसिक नेचर का है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मेटल वाला ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो नॉन मेटल उसका उल्टा होगा, मतलब ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। चलो इससे हम कल स्टार्ट करेंगे, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक। ओके बाय।